नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रायपुर में 10.31% वोटिंग, कई जगह ईवीएम खराब, नेताओं ने डाला वोट। छत्तीसगढ़ में नगर निगम चुनाव के तहत रायपुर में 10.31% मतदान हुआ। कुछ जगहों पर ईवीएम खराब होने की खबरें आईं। रायपुर के अलावा खरसिया, पुसौर, किरोड़ीमल नगर, घरघोड़ा और धर्मजयगढ़ में अलग अलग प्रतिशत में वोटिंग हुई। घर विधायक और प्रदेश के वाणिज्य, उद्योग व श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने अपने परिवार के साथ मतदान किया। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में भाजपा की जीत होगी, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने मतदाताओं का सीधा महापौर चुनने का अधिकार छीन लिया था। भाजपा ने इस अधिकार को वापस दिलाया है, जिससे लोग भाजपा को समर्थन दे रहे हैं। उन्होंने मेहतारी वंदन योजना का जिक्र करते हुए कहा कि इससे महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये मिल रहे हैं और सरकार विकास कार्यों को तेज कर रही है। देवांगन ने दावा किया कि इस चुनाव में भाजपा की मेयर प्रत्याशी संजू देवी राजपूत और सभी भाजपा वार्ड पार्षद जीतने जा रहे हैं। बस्तर कलेक्टर एसपी ने डाला वोट, धमतरी में बूथ पर मतदाता को आया हार्ट अटैक। छत्तीसगढ़ में नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत के चुनाव के लिए मतदान जारी है। कुल 10 नगर निगम, 49 नगर पालिकाएं और 114 नगर पंचायतों में वोटिंग हो रही है। मतदान का रिजल्ट 15 फरवरी को आएगा। बस्तर में कलेक्टर और एसपी ने वोट डालने के बाद लोगों से मतदान करने की अपील की। वहीं कवर्धा में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बाल मंदिर स्थित मतदान केंद्र में वोटिंग की। धमतरी जिले के एक पोलिंग बूथ पर एक मतदाता को हार्ट अटैक आ गया। वहां मौजूद लोगों और अधिकारियों ने तुरंत उसकी मदद की। धमतरी के रिसाई पारा पोलिंग बूथ में एक युवती के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया। मतदान केंद्र में बार बार आने जाने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने स्थिति को संभाला। सारंगढ़ में 2 जिला शिक्षा अधिकारी, कुर्सी को लेकर विवाद। छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ जिले में 2 जिला शिक्षा अधिकारी डीईओ काम कर रहे हैं, जिससे कार्यालय में विवाद हो गया है। दरअसल प्रशासन ने एलपी पटेल का तबादला कर उनकी जगह विभावरी सिंह ठाकुर को डीईओ नियुक्त किया था, लेकिन एलपी पटेल ने हाईकोर्ट से स्टे ले लिया, जिससे दोनों अधिकारी एक ही पद पर बने हुए हैं। विभावरी सिंह ठाकुर ने कलेक्टर को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि एलपी पटेल उन्हें पदभार ग्रहण नहीं करने दे रहे और दफ्तर में गाली गलौज कर रहे हैं। इस मामले को लेकर प्रशासन में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। दिग्गज नेताओं ने लाइन में खड़े होकर डाला वोट। छत्तीसगढ़ के नगर निकाय चुनावों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। कई बड़े नेता लाइन में लगकर मतदान करने पहुंचे। कवर्धा में डिप्टी सीएम विजय शर्मा, बिलासपुर में अरुण साव और रायगढ़ में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पोलिंग बूथ पर अपनी बारी का इंतजार कर वोट डाला। इससे लोगों में मतदान के प्रति जागरूकता बढ़ी। वोटिंग के लिए 18 तरह के पहचान पत्र मान्य। छत्तीसगढ़ में नगर पालिका और पंचायत चुनावों के दौरान मतदाता की पहचान सुनिश्चित करने के लिए 18 प्रकार के दस्तावेज मान्य किए गए हैं। मतदाता निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक मतदान केंद्र पर दिखाकर वोट डाल सकते हैं। वोटर आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक, सरकारी या निजी संस्थानों द्वारा जारी सेवा पहचान पत्र, पेंशन दस्तावेज, मनरेगा जॉब कार्ड, स्वास्थ्य बीमा योजना कार्ड, स्वतंत्रता सेनानी फोटो पहचान पत्र, 10वीं 12वीं की मार्कशीट, बार काउंसिल द्वारा जारी पहचान पत्र, दिव्यांगता प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, कॉलेज स्कूल का आईडी कार्ड, शस्त्र लाइसेंस, निर्वाचन आयोग द्वारा जारी ई मतदाता पर्ची। मतदाता cgsex.gov इन वेबसाइट से अपनी ई मतदाता पर्ची डाउनलोड कर सकते हैं और पहचान के लिए इसे दिखा सकते हैं। इस कदम का उद्देश्य चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाना है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय चुनावों से संबंधित समाचारों को सरल भाषा में विस्तार से समझाया गया है। बीजेपी और कांग्रेस ने महिला महापौर प्रत्याशियों पर लगाया दांव। छत्तीसगढ़ के 10 नगर निगमों, 49 नगर पालिकाओं और 114 नगर पंचायतों में आज चुनाव हो रहे हैं। इस बार महापौर, अध्यक्ष और पार्षदों के लिए मतदान हो रहा है। बीजेपी और कांग्रेस ने महिला महापौर प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी ने 5 महिलाओं को महापौर के तौर पर टिकट दिया है, वहीं कांग्रेस ने 4 महिलाओं को चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी की महिला प्रत्याशियों में रायपुर से मीनल चौबे, बिलासपुर से पूजा विधानी, दुर्ग से अलका बाघमार, कोरबा से संजू देवी राजपूत और अंबिकापुर से मंजूषा भगत शामिल हैं। कांग्रेस की महिला प्रत्याशियों में रायपुर से दीप्ति प्रमोद दुबे, रायगढ़ से जानकी काटजू, कोरबा से उषा तिवारी और दुर्ग से प्रेमलता पोषण साहू हैं। रायपुर में मतदान में सुस्ती, धमतरी और लौरमी के मतदाता सक्रिय। रायपुर नगर निगम में 12 बजे तक केवल 18.40%
मतदान हुआ है, जिससे राजधानी के मतदाता सुस्त दिखाई दे रहे हैं। वहीं धमतरी और लौरमी जैसे क्षेत्रों में मतदान का प्रतिशत ज्यादा रहा है। धमतरी में 27.96% मतदान हुआ, जबकि लौरमी में यह आंकड़ा 33% तक पहुंचा। सके अलावा अन्य नगर पंचायतों में भी मतदान उत्साह के साथ हो रहा है। उदाहरण के लिए आमदी नगर पंचायत में 63.71% मतदान हुआ है। विभिन्न जिलों में मतदान प्रतिशत की जानकारी दी गई है। गरियाबंद में 12 बजे तक 41.76% मतदान हुआ। राजनांदगांव में 32.65% मतदान हुआ। महासमुंद जिले में 30.72% मतदान हुआ। कांकेर जिले में 44.10% मतदान हुआ। यह खबर दर्शाती है कि अलग अलग क्षेत्रों में मतदान की स्थिति अलग अलग है। कुछ स्थानों पर उत्साह और सक्रियता है, जबकि कुछ स्थानों पर मतदान में सुस्ती देखने को मिल रही है। मृत व्यक्ति के नाम पर मतदान। छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां मृत व्यक्ति के नाम पर वोट डाला गया। यह घटना लोकतंत्र की प्रक्रिया पर सवाल खड़ा करती है, क्योंकि यहां मरे हुए लोग भी चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा बन गए। कांग्रेस ने इसे फर्जी मतदान का आरोप लगाया है और इस पर गहरी आपत्ति जताई है। मतदान शुरू होते ही कई जगहों से ईवीएम मशीन में खराबी और विवाद की खबरें भी आई हैं, लेकिन इस घटनाक्रम ने सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित किया है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के गंगालूर इलाके में 1 फरवरी को हुई मुठभेड़ को लेकर अब सवाल उठाए जा रहे हैं। पुलिस ने दावा किया था कि मुठभेड़ में 8 माओवादियों को मार गिराया और उनके पास से हथियार बरामद किए गए। पुलिस ने इन माओवादियों को गंगालूर एरिया कमेटी के सदस्य और मिलिशिया के सदस्य बताया था। हालांकि अब ग्रामीणों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने इस मुठभेड़ को फर्जी बताते हुए जांच की मांग की है। फैक्ट फाइंडिंग टीम ने इस मुठभेड़ को लेकर सवाल उठाए हैं और इसे झूठा करार दिया है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने किया मतदान। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने अपनी पत्नी और परिवार के साथ बिलासपुर के सेंट फ्रांसिस हायर सेकेंडरी स्कूल में मतदान किया। मतदान के बाद उन्होंने जनता से अपील की कि वे लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी जिम्मेदारी निभाएं और मतदान करें। साव ने कहा कि बीजेपी ने नगरीय निकायों के विकास के लिए अटल विश्वास पत्र जारी किया है, जिसमें शहरों को स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित बनाने की योजना बनाई गई है। उन्होंने दावा किया कि केवल बीजेपी ही प्रदेश के शहरों का समग्र विकास कर सकती है। साथ ही उन्होंने महापौर, अध्यक्ष और पार्षद के प्रत्याशियों को जीतने के लिए वोट देने की अपील की। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के दौरान रायगढ़, दुर्ग और कोरबा में कई विवाद सामने आए। रायगढ़ के वार्ड नंबर 19 में भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हंगामा हुआ। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा कार्यकर्ता मतदाताओं को पैसे बांट रहे हैं। इसके बाद तनाव बढ़ गया और पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। पुलिस ने दोनों पार्टी कार्यकर्ताओं को पोलिंग बूथ से बाहर किया। वहीं कोरबा में मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर बीजेपी प्रत्याशी और नोडल अधिकारी के बीच तीखी बहस हुई। कोरबा के वार्ड नंबर 19 और 20 में कुछ मतदाताओं के नाम दोनों वार्डों में दर्ज थे, जिससे विवाद की स्थिति पैदा हुई। माघ पूर्णिमा के अवसर पर छत्तीसगढ़ में विभिन्न स्थानों पर बड़े बड़े मेले आयोजित होते हैं। माघी पूर्णिमा का धार्मिक महत्व होता है और इसे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का दिन माना जाता है। इस दिन लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, दान करते हैं और पूजा करते हैं। मेलों में धार्मिक अनुष्ठान, सांस्कृतिक कार्यक्रम, झूले और दुकानों के अलावा कई मनोरंजन के साधन होते हैं, जो स्थानीय संस्कृति को प्रदर्शित करते हैं। महिला चिकित्सक ने एचओडी पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान CIMS बिलासपुर में एक महिला चिकित्सक ने मेडिसिन विभाग के प्रमुख एचओडी पर शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है। महिला चिकित्सक ने दावा किया कि पिछले 8 महीनों से वह लगातार उत्पीड़न का शिकार हो रही थी। इसके बाद छत्तीसगढ़ डॉक्टर्स फेडरेशन ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की है। शिकायत के बाद संस्थान के डीन ने संबंधित एचओडी को परीक्षा कार्य से हटा दिया है। केंद्र अध्यक्ष नियुक्ति में अनियमितता का आरोप। धमतरी जिले में शिक्षा विभाग पर आरोप लगाया गया है कि बोर्ड परीक्षा के केंद्र अध्यक्षों की नियुक्ति में नियमों का पालन नहीं किया गया। जिलाध्यक्ष TR नागवंशी और अन्य पदाधिकारियों ने कहा कि इस बार जूनियर व्याख्याताओं को केंद्राध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जबकि वरिष्ठ व्याख्याताओं और प्रभारी प्राचार्यों की उपेक्षा की गई है। उन्होंने अधिकारियों से मांग की है कि इस नियुक्ति को रद्द कर वरिष्ठ शिक्षकों को केंद्राध्यक्ष नियुक्त किया जाए। अनुपम नगर में 60 लाख की डकैती। रायपुर के अनुपम नगर इलाके में दिन दहाड़े 60 लाख रुपए की डकैती हुई है। 3 अपराधी जिन्होंने खुद को लाल सलाम गैंग का सदस्य बताया, आर्मी के ड्रेस में घर में घुसे और एक परिवार के 3 सदस्यों को बंधक बना लिया। इन अपराधियों ने परिवार के सदस्य को बांधकर 60 लाख रुपए की नकदी और अन्य बहुमूल्य सामान लूट लिया। घटना के बाद पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने घटनास्थल से कुछ सुराग जुटाए हैं और आसपास के CCTV फुटेज को खंगाल रही है, ताकि
ताकि अपराधियों का पता लगाया जा सके। रतनपुर में बनेगा भव्य मंदिर कॉरिडोर, छत्तीसगढ़ सरकार। रतनपुर में स्थित महामाया देवी मंदिर को काशी विश्वनाथ और महाकाल लो कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित करने की योजना बना रही है। इस परियोजना का उद्देश्य धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना है। महामाया देवी मंदिर छत्तीसगढ़ के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है और नवरात्रि के दौरान यहाँ लाखों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। इस योजना के तहत मंदिर परिसर को आधुनिक सुविधाओं से युक्त भव्य कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे अधिक श्रद्धालु आसानी से यहाँ आ सकें। यह परियोजना NBCC राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम द्वारा तैयार की जा रही है और इसे राज्य मंत्री टोकन साहू द्वारा नेतृत्व दिया जा रहा है। तो दोस्तों, अगर आपको अपडेट अच्छी लगी है तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक करके कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर बताएं और अपने छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।